उतरेगा कैसे, पूरी प्रक्रिया को अगर हम समझे तो वो क्या होगी, कौन कौन से चरण होंगे, आपको दिखाते हैं। ये है हमारा ड्रैगन मॉड्यूल। ठीक। इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं। पहला, जहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बैठते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी 4 एस्ट्रोनॉट बैठे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में 7 बैठा सकते हैं, बट 4 इज द रिकमेंडेड लोड। ठीक। तो 4 एस्ट्रोनॉट यहाँ बैठे हैं, और ये उसका नीचे का हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो सोलर पैनल्स हैं, क्योंकि 20 से 25 घंटे की यात्रा है, उसके लिए बैटरी इनफ नहीं होती, और इसके लिए सोलर सेल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है यहाँ पे रेडिएटर। क्योंकि ये अंतरिक्ष में जा रहा है, यानी जो गर्मी है इसके ऑपरेशन से वो बाहर नहीं निकल पाती, तो पूरी चीज गर्म होना शुरू हो जाती है, और इसलिए रेडिएटर्स लगे होते हैं यहाँ पे। इन दोनों हिस्सों को बाद में अलग करेंगे, इसीलिए मैं इनको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड सिर्फ एक बार बस यहीं रोक दीजिए। 28,000 किलोमीटर की स्पीड से 4.5 लाख किलोमीटर का किलोग्राम का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चल रहा है। 28,000 किलोमीटर की स्पीड से लगभग 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर है धरती से। यहां पर ये ड्रैगन मॉड्यूल अलग होना शुरू होता है। ये प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। इसको करने में लगता है लगभग 1 घंटा। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज पे बहुत छोटी छोटी थ्रस्टिंग, यानी ये जो इंजन हैं इनको यूज करके, जो 16 थ्रस्टर्स हैं उनको बहुत बारीकी से इस्तेमाल करके ये कुछ 100 मीटर दूर चला जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, और अब इसकी हाइट गिरनी शुरू होगी। हम जाते हैं तीसरे स्टेज पे। तीसरा स्टेज मूव करिए। तीसरे स्टेज, ये तीसरा स्टेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। हम इस स्टेज को जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। इस स्टेज पर जो इसके इंजन्स हैं, 16 इंजन्स, वो ज़्यादा बर्न करना शुरू करते हैं, और जो ये इसकी स्पीड है वो गिरनी शुरू हो जाती है, इसलिए ताकि ये धरती की परिक्रमा की जो स्थिति है उस पर ये एक स्टेबल उसमें आ जाए। इस स्थिति तक आने में करीब 4 घंटे लग जाएंगे। और इसके पहले वाली स्लाइड पे आइए। इसका वहां से आगे बढ़ेगा। चलिए, हाँ, वहां से ये शुरू करेगा धरती के चक्कर लगाना, और ये धरती के चक्कर लगभग लगाएगा 10 घंटे। हम यहाँ पर हैं अभी, हम इसी फेज पर चल रहे हैं, धरती के चक्कर लगा रहे हैं, और हर चक्कर के साथ स्पीड कम हो रही है और डिस्टेंस कम होता जा रहा है। उसके बाद एक स्टेज तब आएगी जब ये जो हमने आपको बताया था 2 पार्ट से ट्रंक, ये अपनी ट्रंक को निकाल देगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, क्योंकि अब रेडिएटर जा चुका है, सोलर सेल निकल चुका है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, नीचे जाना। और ये शुरू होती है जो टेरर के मिनट्स हैं। बिल्कुल, यहाँ से शुरू हो जाएंगे टेरर के मिनट। जी हाँ, ये ढक्कन जो खुला था, ढक्कन, ये नोज, ये बंद हो जाएगी। ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये हीट शील्ड है, ये वाली हीट शील्ड है। ये पूरी चीज को नोज कोन बोलते हैं, बट उसका पार्ट ये है हीट शील्ड। फिर ये नोज कोन उलट जाएगी ताकि हीट शील्ड वातावरण, वायुमंडल को फेस करे, और फिर ये खतरनाक फेज है जो मैं आपको बता रहा था, जहां कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। और अगले 4 मिनट तक धरती पर 27,000 किलोमीटर की स्पीड से हमें स्पीड घटानी शुरू करनी होगी। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, हम नीचे आ रहे होंगे, चारों ओर आग होगी, इस समय कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जब हम पहुंच जाएंगे लगभग 5 किलोमीटर की स्पीड पर, तब हमें दिखने लगेगा ये, क्योंकि इसके ड्रोग शूट्स जो हैं, जो 2 पैराशूट बड़े वाले हैं, वो खुल जाएंगे। अभी भी 560 किलोमीटर की स्पीड होगी, और फिर अगली स्टेज पे आइए। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज होगी वो होगी 2 किलोमीटर की हाइट पर। तब लगेंगे मेन 4 पैराशूट, और जो 180 किलोमीटर की स्पीड पे होगा उसको गिरा करके लाएंगे 27 किलोमीटर की स्पीड पे, और ये गिरेगा अटलांटिक ओशन या गल्फ ऑफ अमेरिका या मेक्सिको, आजकल कंफ्यूज नाम है उस जगह का, वहां पर गिरेगा। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण प्रताप सिकरवार जी, जो कि प्रोफेसर हैं एनसीईआरटी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, क्योंकि देखिए चैलेंजेस कितने होंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब सुनीता विलियम्स धरती पर आ जाएंगी फिर क्या चुनौतियाँ रहेंगी? बेबी फीट जिसे कहा जाता है, बताया जा रहा है एक वो परेशानी होगी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कई रहते हैं, उनके बारे में भी दर्शकों को जरा समझाइएगा। देखिए, अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 280 एस्ट्रोनॉट गए हैं, जो करीब 23 देशों से रहे। अभी तक ये 2000 लगभग से लेके अभी तक पिछले 25 साल के समय का जिस माइसिस पर इतने लोग गए, हर बार कोई न कोई इंफॉर्मेशन एड अपॉन हुई है। अभी जब ये इसे एक स्पेस सिंड्रोम भी कहा जाता है, जब कोई ह्यूमन बीइंग जो कि बना इस अर्थ पर रहने के लिए, जिसमें कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी हमारी एक्ट करती है, ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। अब स्पेस में तो माइक्रो ग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, नील होती है, तो वहां पे एक आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है।
रहा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो एक आर्टिफिशियली मैन-मेड एक बॉडी है। उसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, वाटर, फूड सब कुछ हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी को हम जनरेट या उसे नलीफाई नहीं कर सकते। ग्रेविटी का तो असर रहता है। ओके, अभी जैसे बुच पिलमोर एंड सोनी विलियम और सनीता विलियम्स जो करीब 9 महीने के बाद आ रही है, उनको भेजा गया तो था कि सिर्फ 8 दिन रहने के लिए ISS पर और 2 दिन आने जाने के लिए, इस तरह से 10 दिन का मिशन था। लेकिन वो प्रोलॉन्ग होते होते अब जाके 9 महीने 10 दिन के बाद करीब करीब सिचुएशन हो रहा है। तो होता क्या है इसमें, आपके शरीर की जितनी भी सेल हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स, उनको भी वो भूल जाती हैं ग्रेविटेशनल का असर। इसी तरह से हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि हार्ट को बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता, वो काफी कम कैपेसिटी में रहता है, क्योंकि ब्लड फ्लो, क्योंकि अभी देखियो ग्रेविटी में हमारे हेड ऊपर है हार्ट के और लोअर एक्सट्रीमिटीज डाउन है, तो इसे नीचे ऊपर ब्लड फ्लो कराना होता है। तो वहां पर तो ऐसा कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।